सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवान अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और हम लोग कई जगहों पे गए और अधिकारियों से बैठकर खाना का भी हम लोग व्यवस्था करवाए हैं। क्वारंटाइन भी खुला हुआ है प्रशासन द्वारा। क्या कुछ दिक्कत है, इनसे हम बात करेंगे। सर, हम लोग का खाने पीने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ी घोड़ा जो था, जो दौरी दुकान था, वो भी बंद हो गया। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। अच्छा। अभी हम लोग का ड्यूटी ज़्यादा है। सुबह आप कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? जेपी चौक पर सर। अच्छा, तो कितने बजे आप लोग ड्यूटी पे आ जाते हैं? सर ड्यूटी 8 बजे आ जाते हैं सुबह में। जी। कितने बजे तक रहते हैं? सर 9-10 बजे जाता है। 9 बजे तक रहता है। फिर हम लोग अपना पुलिस लाइन आते थाना में चले जाते हैं, जेपी चौक। अच्छा, तो खाना आप लोगों को नहीं मिला है? जी, कुछ भी नहीं मिलता है। तो आखिर फिर कैसे होगा? आखिर सर भगवान भरोसे हम लोग जीते हैं। सरकार को ड्यूटी करना है। किस थाने से हैं आप लोग? जी, हम लोग टाउन थाना से हैं। तो आप लोग अपने नगर थाना के लोगों को, अधिकारियों को, या फिर बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं, उनसे आप लोग अपनी शिकायत नहीं की? सर हम सब कोई आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। कोई पूछते नहीं। अच्छा। कोई पूछते नहीं है खाए हो कि नहीं खाए हो, पानी मिला है कि नहीं पिला है, कोई नहीं पूछता। तो अभी भी भूखे हैं आप? जी सर। कुछ लग रहा है कहीं से प्रशासन की तरफ से खाना? कुछ भी नहीं मिलता है सर। एक बिस्कुट तक नहीं मिलती है। खाली एक पानी में रखा हुआ है टंकी में, वो भी पानी के सहारे ही जी रहे हैं। जी सर। कोई व्यवस्था नहीं है। हम सीधा बोलिए। बताइए, आप मजिस्ट्रेट हैं, देखिए यहाँ पे ये लोग लगे। बताइए। हम क्या बताएं, हम तो यहाँ 23/3/2020 से ड्यूटी कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दिया है। जो पेपर में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे अभी तक हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला है। क्या व्यवस्था आपको मिलनी चाहिए थी? व्यवस्था में जैसे मान लिया है कि मास्क होना चाहिए, ये आपका जो हैंड हाथ में लगाने के लिए जो है होना चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा तो व्यवस्था हम नहीं, लेकिन जो लेटर में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हम व्यवस्था को बोल रहे हैं, लेकिन वो भी उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। सर देखिए, इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? इसमें लापरवाही हम किसको मानेंगे? इसमें तो लापरवाही जो है हम अपने बड़े पदाधिकारी को ही ना मानेंगे लापरवाही। हम बड़े पदाधिकारी को हम लापरवाही मानेंगे हम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार हुआ। किस पद पे अभी? मजिस्ट्रेट हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट है? जेपी चौक पे। आप कहीं किसी ऑफिस में किसी? हाँ, सारण कैनाल डिवीजन सिवान में है, जूनियर इंजीनियर है। अच्छा, तो इतनी गंभीर समस्या है, आपने कई बातों को बताया कि अभी तक सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है। हमने ये बात को बोला भी है BDO साहब को, फिर भी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। बोलने के बावजूद भी? हाँ। जबकि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं 3-4 रोज से। वही कह रहे हैं ना कि अभी तक ले कहाँ। BDO साहब को भी हम बोले थे, 2 दिन पहले बोले थे, तो बोले कि ठीक है मजिस्ट्रेट साहब हम व्यवस्था करेंगे। अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। अब क्या खाना का कुछ आप लोगों का? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है खाना का तो यहाँ तो पानी तो जो है वो बोतल में रखा हुआ है वहाँ पे। वो भी 2 दिन के बाद रखा गया था, 25 तारीख को। हम लोग 23 से ड्यूटी में हैं। पानी को बोतल में रखा हुआ है, लोग अपना उसी पीते हैं। हम तो अपना घर से लाते हैं। DM साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? DM साहब से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कम से कम हम लोग को जो व्यवस्था जो मिलना चाहिए वो व्यवस्था हम लोग को मिले। उसके ज़्यादा हम कुछ नहीं लगा के करेंगे। सुबह कितने बजे आप आ जाते हैं ड्यूटी पे? हमारा तो 2 से 10 है। सेकंड पाली में हम हैं। सेकंड पाली में? हाँ। फिर भी दोपहर का खाना चाहिए या कुछ तो कुछ? हाँ। ऐसा है नहीं ना, 2 बजे से आदमी 9 बजे 10 बजे तक ड्यूटी करता है। उसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं हम लोग को मिलता है। सिपाही लोग तो सुबह 8 बजे आ जा रहे हैं। हाँ, ये लोग तो सुबह 8 बजे आ जाते हैं। ये लोग तो जो है हम निकलते हैं रात में जो है 8:30 बजे 9 बजे निकलते हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं। ये लोग सुबह 13 घंटे की ड्यूटी। हाँ। भूखे रह रहे हैं। हाँ, भूखे रह रहे हैं। कोई हम लोग का प्रशासन कोई बताइए क्या बोल रहे हैं? कोई प्रशासन नहीं सुनता है, ना कोई देखता है। साहब लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। हम लोग यही खड़े। साहब भी कई बार आए गए, आप उनसे भी नहीं? हम लोग क्या पूछे जाए? वहाँ पर इतने बॉडीगार्ड रहते हैं कि हम लोग को जाने का अधिकारी नहीं बनता है। चलिए, लेकिन आपकी बातों को अभी हम पहुँचाएंगे उनके पास तक। आप बताइए क्या समस्या है? यही बात है सर, दूसरा बात क्या है? क्या समस्या है? यही समस्या है। यही खाने पीने का ना कोई व्यवस्था है, ना कोई बैठने का व्यवस्था है। बस हम लोग देखिए ऐसे खड़े पैर दुखा जाता है। 12 घंटा 8 घंटा 12 घंटा खड़ा रहो, 14 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। यही समस्या है, दूसरा क्या समस्या है? खाना वाना आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, खाना वाना नहीं। छोड़िए, नाश्ते की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हैंड ग्लोव नहीं है, मास्क नहीं है। मास्क भी मिल नहीं रहा है। 50-60 रुपये देने पर मास्क मिलता है, वो भी मिल नहीं रहा है। 60 रुपये खरीद के लाए हैं, 40 रुपये खरीद के लाए हैं। कैसे आप लोगों को बचाने में लगे हुए हैं और आप लोगों को ही व्यवस्था नहीं है? जी सर, कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग बिजी हैं, जब फुर्सता होंगे तो करेंगे। चले, यहाँ पे देखिए DTO साहब स्वयं यहाँ पे निरीक्षण के दौरान पहुँचे हुए हैं। इनसे बातचीत भी होगी। कई इलाकों का आपने दौरा किया। आज का लॉकडाउन कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आज का लॉकडाउन 100% लॉकडाउन है। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और स्वयं अपने घरों में सुरक्षित हैं और निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उतना ही कोई इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तभी वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोग अलर्ट हैं और सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप सर जेपी चौक पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कई पुलिसकर्मी, कुछ मजिस्ट्रेट भी हैं जो तैनात हैं यहाँ पे। सुबह से लगभग 8 बजे से आए हुए हैं।
लेकिन अभी तक ना ही इनको मास्क दिया गया है, ना ही ग्लव्स दिया गया है, ना ही सैनिटाइज़र दिए गए हैं और खाने पीने की कुछ वस्तुएं इनको नहीं दी गई। बेचारे सुबह से भूखे, कुछ इनके लिए आप प्रयास करेंगे? एकदम पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया जाएगा और इनकी व्यवस्था की जाएगी। जो व्यवस्था होना है होगा। जो भी लॉकडाउन के तहत जो है इनकी सुविधा कल्याण की बात होगी, हम लोग एसपी साहब से बात करके मुहैया कराएंगे। ये लोग सर दूसरे लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो कम से कम तो व्यवस्था तो थोड़ी प्रशासन द्वारा देना होगा। एकदम होगा, ये भी प्रशासन के अंग हैं जी, और इनका भी दायित्व है कि लोगों की सेवा करना है। फिर भी इनकी जो वेलफेयर की वस्तु चाहिए हम लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। क्या अपील होगी सिवान के लोगों से? कुछ लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, लाख समझाने के बावजूद भी आप लोग काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके लिए क्या अपील होगी आपकी? आम जनता से हम लोगों ने अपील किया भी है और अभी भी हम लोग कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं घर में रहें। उतना ही कोई अनिवार्य सेवा हो तभी बाहर निकलें। इसके बावजूद भी जो लोग निकल रहे हैं उनके साथ प्रशासन सख्ती से बरतेगी और उनको आईपीसी की जो सुसंगत धारा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीटीओ सिवान के कृष्ण मोहन जी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा जिस तरह से जो पुलिसकर्मियों की जो शिकायतें थी प्रशासन को लेकर के, जो इन्हें जो व्यवस्था है वो नहीं पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि मास्क, सैनिटाइज़र और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कई तरह की जो वस्तुएं हैं वो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सुबह जब 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं तो अब तक इन्हें कुछ खाना या कुछ भी नसीब नहीं होता है। जाहिर तौर पे हम भी सिवान के जिला प्रशासन, खास करके वरीय जो अधिकारी हैं, सिवान के एसपी जो हैं या फिर सिवान के जो डीएम हैं, उन लोगों से हमारी भी एक गुजारिश होगी कि कम से कम ये लोग जो ड्यूटी पे जो तैनात जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो भी पदाधिकारी, छोटे मोटे जो बड़े जो भी हों, कम से कम उन तक बिस्किट पानी की व्यवस्था ज़रूर करा दी जाए, ताकि वो जो ड्यूटी में सुबह से लगे हुए हैं तो कम से कम उन्हें जो भूख लग रही है उनकी प्यास बुझे। और जब उनके जो थोड़े से पेट जब भरे रहेंगे, जाहिर तौर पे ड्यूटी तो करनी ही है अपने परिवार को छोड़ करके, और वो लोग बाहर निकल कर इस कोरोना जैसी महामारी से दूसरे लोगों को, हमें और आपको बचाने में लगे हुए हैं। तो इनकी बातें जो है जाहिर तौर पे गौर करने वाली है। और हमारे अगर इस खबर को बड़े अधिकारी देख रहे हों तो मुझे आशा भी है कि कल से शायद इन्हें सब कुछ व्यवस्था मिल जाएगा। ATN लाइव के लिए गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।